सरकार नहीं चलेगी, अभी तो रेलगाड़ी बाबा साहब का मान कर बाबा साहब का मान छोटे बच्चे की स्कूल की ड्रेस नहीं बना बाबा साहेब अमर रहे। आज आप यहाँ पुतला दहन करने आए थे, क्या विषय था बताइए। देखिए, विषय ये था, जो दिल्ली में संसद भवन है वहां पर ऑलरेडी पहले से ही बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी, जहां पर हर व्यक्ति नतमस्तक करने के बाद में संसद में एंट्री लेता था। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा करके संसद भवन के पीछे रख दिया, जो कि गलत है। हम उसका खुला विरोध कर रहे हैं और केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि आज दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में भी दलित संगठनों के माध्यम से, उसके बाद अनेकों संगठनों के माध्यम से दिल्ली बाबा साहब की प्रतिमा वापस लगाने के लिए सभी ने जोर शोर के साथ में धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना क्या गैर कानूनी है या गलत है? अगर गलत है तो उस संविधान के पन्ने को हमें दिखाएं कि कहाँ गलत है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, अपने अधिकारों की मांग को करना। अगर किसी संविधान के पेज पर यह शब्द लिखा है कि यह गलत है तो हम उसके लिए सजा भरने के तैयार हैं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन मेरे सामने खड़ी है, मैं विरोध कर रहा हूँ मीडिया के सामने कि आज इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है कि बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा है देश का, जिसके माध्यम से देश चल रहा है, उनकी प्रतिमा को वापस लाने के लिए जो हमने पुतला दहन कार्यक्रम रखा था यहाँ बीजेपी का, पुलिस ने उस पुतले को छीन कर हम लोगों से, यहाँ पर देख लीजिए मीडिया के कैमरे के अंदर, यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पर फेंक दिया और उसके बावजूद पुलिस ने उस पर बोतलों से पानी डाला। जब बोतलों से नहीं बुझा उसके बाद में उन्होंने बाल्टी भर के पानी की, हलवाई की दुकान से पानी की बाल्टी उठा कर लाए, उसके बाद में पुतले पर डाल दिया जिससे पुतला शांत हो गया है। लेकिन ये गैर कानूनी है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आदमी अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता या आदमी किसी भी मांग के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता या पुतला दहन नहीं करता। अगर है तो पुलिस प्रशासन या यहाँ की सरकार मुझे दिखाए किस पेज पे लिखा हो। और केवल आज नहीं, ये हमेशा होता रहेगा और बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कोशिश को हम इनको नाकाम करना चाह रहे हैं। 1964 में जब बहुजनों का आंदोलन होता, बड़ी मशक्कत के साथ इस आंदोलन में हमारे व्यक्तियों की जान गई, महिलाओं ने जेल में बच्चे प्रसव कराया। उस आंदोलन करके ये बड़ी मुश्किल से 3 साल के
आज भाजपा सरकार ने इसलिए हटाई है क्योंकि जितने भी सांसद बीजेपी या अदर पार्टी किसी के भी होते थे वो बाबा साहब के सामने पहले नतमस्तक होकर जाते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता था। वो चाह रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को, बाबा साहब के कद को छोटा करा जाए और हमें झुकना ना पड़े। ये हम नहीं सहेंगे। ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा और हम इस आंदोलन से दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत। आपके साथ पुलिस ने यहाँ पदकता की है, इसमें क्या बोलिए? मैं इस विषय में पुलिस प्रशासन से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये जानना चाहूंगा कि इस पुतले को तो आपने बुझा दिया, पर हमारे जो दिलों की आगे वो आप कैसे बुझाओगे? बाबा साहेब हमारे दिल में बसते हैं और बाबा साहेब के सम्मान के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाबा साहेब ने हमारे संविधान का जो है निर्माण किया और दलित, पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मान देने का, सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार दिया है वो बाबा साहेब की देन है। आज हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, वो लगातार जो दलित है उनको कुचलने का काम कर रही है। आपने झारखंड में भी देखा कि एक दलित व्यक्ति पे पेशाब किया, उसके बाद आपने देखा उन्नाव में देखा दलित बिटिया का जो बलात्कार हुआ। लगातार भाजपा जो है दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जो सहन नहीं होगा बिल्कुल भी। लोगों के दिल के आग कैसे बुझाएंगे ये लोग? हैं, लोगों के मकान टूट रहे, दलितों के मकान टूट रहे, गरीबों के मकान टूट रहे, इनके मकान थोड़ी टूट रहे। ये तो आग ही तो बुझा सकते हैं ये पुतले की, लेकिन लोगों के दिलों में, जो गरीबों के दिलों में आग लगी हुई, वो तो नहीं बुझा सकते ना। ये हिजड़ों की सरकार है, ये मर्दों की सरकार नहीं है। ये हिजड़ों की सरकार है, ये मर्दों की सरकार नहीं है। बस माध्यम से हमने एक संकल्प ले रखा है, जितने भी देहरादून में पुलिस थाने या चौकी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ले रखी है कि उन चौकी और थानों में बाबा साहब की प्रतिमा हम अपने हाथों से या इनके हाथों से लगवाएंगे और लगने का अभी हमने डालन वाला थाना और 2 नेहरू कॉलोनी थाना, ये 10 थाना चौकी में, मतलब 2 थाने और 8 चौकियों में हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दी है।